जैसे कि हम दिल्ली की बात करते हैं, जी जी, पॉल्यूशन बढ़ बहुत रहा है ज़्यादा है। धीरे धीरे। तो अभी पीछे मैंने देखा बाबा रामदेव जी ने ना एक वीडियो डाला था कि वो ओपन एयर में दौड़ रहे थे और वो बता रहे थे कि देखिए मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, ऐसे आपके लंग्स भी आपके स्ट्रांग होंगे, आप फ्रेश एयर में दौड़ें। तो बाहर की किसी कंट्री के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जो रिवर्स एजिंग पे काम कर रहे हैं, तो उस पर अच्छा। उन्होंने कमेंट किया था कि जिस हवा में आप दौड़ रहे हैं उसका AQI इतना है, तो हम्म, अगर आप इसमें दौड़ेंगे और इस ऐसी में सांस लेंगे तो हमारे जो लंग्स हैं वो तो ऑलरेडी डैमेज हो रहे हैं डेफिनेटली। स्मोक इनहेल करके। तो अब ऐसे में हम लोग क्या करें? अगर हम फ्रेश एयर में जाके योग करना चाह रहे हैं और हम अपने लंग्स को मजबूत रखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या योग हमें, कौन से योग आसन है जो हमें करने हैं, और क्या हमें खुले में अब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बेसिकली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि जितना डस्ट, जितना पॉल्यूशन, जो AQI है वो बहुत ख़तरनाक है। मतलब एक लिमिट से भी बाहर है, रेड जोन से भी बाहर है अब तो, दिल्ली खास बिल्कुल करके। बिल्कुल। अब ऐसे टाइम पे मैं किसी को नहीं कहूँगा कि जाओ पार्क में दौड़ लगाओ, या मैं ये नहीं कहूँगा कि आउटडोर योगा करो। मैं उनको कहता हूँ कि जिस समय कोरोना हुआ ना, उस समय प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा आकर के कि अपने घर में रहो और प्राणायाम करो, लाइक अनुलोम विलोम करो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसने तो ताली और थाली भी बजाने बोली थी। मैं किसी डिबेट में जाना नहीं चाहता भाई, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता कांग्रेस है कि बीजेपी है कि कौन क्या है। मैं सिर्फ आपकी हेल्थ की बात कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो फॉलो करके देख लेना, बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप घर में रह करके या आप किसी पर्टिकुलर सेंटर में रह करके, अगर आप कहीं इंडोर में रह करके अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग, जो मैंने भस्त्रिका बोला, ये 2 प्राणायाम करोगे तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है इससे। क्योंकि लाइक क्या, आप इसको टाइम दे रहे हो। इसके अलावा आप कभी टाइम देते नहीं हो, आप ऐसे बैठते हो, आप ऐसे बैठते हो। इस चक्कर में ये हमेशा दबा हुआ रहता है, इसमें खुल के सांस आता नहीं है। तो पहला काम आपको प्राणायाम अगर इंडोर करते हो तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। दूसरा एक सेतु बंद आसन है। अब सिर्फ इस आसन को आप सर्च भी करोगे तो आपको आ जाएगा आराम से। तो सेतु बंद आसन है, भुजंग आसन है, धनुरासन है, चक्रासन है। ये 4 आसन भी अगर आप लोग करते हैं तो लंग्स की कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। तो आप घर में रहो, सेफ रहो, ऐसे कुछ स्पेसिफिक आसन करो जो आपके इस हिस्से को खोलने पे काम करें। तो डेफिनेटली कितना भी डस्ट, कितना भी पॉल्यूशन होगा, नेचर ने फिर भी हमें स्ट्रॉन्ग करके भेजा हुआ है। रीज़न कि मैं क्यों कह रहा हूँ, हम जैसे तैसे, नेचर को सब कुछ पता था कि इन फ्यूचर क्या होगा, वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है। तो हमें इतना तो प्रिपेयर किया है कि अगर घर में हम 4-5 आसन और 2 प्राणायाम करें तो लंग्स हमारे फिर भी मजबूत रहेंगे। ये सच है कि 70 सिगरेट दिल्ली डेली पीती है, 70 सिगरेट हर एक इंसान डेली पीता है। तो इसके अलावा जो मैं 3-4 सिगरेट अलग से फूक रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एक तो ये हो गया कि रोड पे एक्सीडेंट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं घर से कोट पैंट पहन के तैयार होकर जाऊंगा और ट्रेन के आगे कट जाऊंगा। एक्सीडेंट होता है वो एक पार्ट है, लेकिन मुझे सेफ रहना है क्योंकि मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है। तो अगर मुझे ये समझ में आता है कि भैया पॉल्यूशन पहले से ही ज़्यादा है लेकिन मुझे ठीक रखना है, तो वो 4 आसन और ये 2 प्राणायाम आप करो, आप स्वस्थ रहोगे, आपके फेफड़े मजबूत रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। बहुत जी, अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि लंग्स को कैसे अपने हेल्दी रखना बिल्कुल है, लंग्स को। बिल्कुल। तो हमने लंग्स की बात करी, हमने लिवर की बात करी, और अब एक रह गया जो हार्ट, हाँ, कि अपने हार्ट का कैसे ध्यान रखें? क्या योग में भी कुछ ऐसे आसन हैं जिससे कि हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते इतना स्ट्रेस है, इतनी एनजाइटी है, लाइफ स्टाइल इतना ख़राब है, खान पान इतना ख़राब है, कब किसको आ जाएगा कोई एज भी नहीं है अब तो। डांस करते हो 22-23 साल की लड़कियों को अभी हार्ट अटैक आया था हाँ, डांस बिल्कुल, करते हुए। बिल्कुल। तो जब 6-7 साल के बच्चों को भी मैंने सुना है, हाँ 4 साल के बच्चों आ को रहा भी है। सुना है आ रहा है कार्डियक तो अरेस्ट। जब हमें पता है कि ये सारी प्रॉब्लम हो ही रही है तो एटलीस्ट हम कार्डियो कर सकते हैं। उसमें आपको 3 मिनट 5 मिनट में ना पसीना भी आएगा, हार्ट बीट थोड़ी सी फास्ट भी हो जाएगी, और उसकी वजह से हार्ट हेल्दी भी रहेगा। साथ में आप प्राणायाम तो कर ही रहे हैं तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम वैसे ही नहीं होगी। बाकी हाँ, खान पान में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप खाओगे पिज़्ज़ा मोमोज और वो भी एक्स्ट्रा चीज़ बस डलवाओगे उसमें और उसके बाद बोलोगे मेरा हार्ट हेल्दी नहीं हो रहा है, तो भैया वो प्रॉब्लम है। 2 हाथ में आप लड्डू लेकर के नहीं चल सकते हो। आपको समझना पड़ेगा कि भाई अगर मैं ठीक से मेहनत किया और मैं मजबूत हो गया और कभी मेरे को कहीं खाना पड़ गया तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 100 बीमारी लेके बैठा हूँ, आए दिन मेरे दर्द होता रहता है, उसके बाद भी मैं उल्टा सीधा खा रहा हूँ, फिर मेरे को योग नहीं करना, तो भैया एक ही ऑप्शन है, फिर तो मर जाओ, कुछ नहीं हो सकता फिर। सही बात है, अपने लिए वक्त तो निकालना ही पड़ता है। डेफिनेटली। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी कि जैसे आप अभी कार्डियो का बता रहे थे कि कार्डियो होती है, जंप्स भी होते हैं उसमें, ये भी। तो जो फीमेल्स होती हैं ना, उनके साथ मोस्टली क्या होता है कि एक इशू होता है, मोस्टली प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स के साथ होता है, एग्जैक्टली उसको डायसिस रेक्टाई बोलते हैं या ऐसा कुछ बोलते हैं, जिसमें पेट में कुछ गैप आ जाता है, और उससे क्या होता है कि जैसे वो स्नीज करती हैं तो लीकेज का इशू होता है, यूरिन लीकेज का, यूट्रस वीक हो जाते हैं उनके। तो कुछ योग ऐसे हैं जिनको कि वो यूज़ करके मतलब
मतलब अपना स्ट्रेंथन कर सकती हैं, अपने लोअर बॉडी को भी, अपने यूट्रस को भी, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकती हूँ, वो वाला इशू रिजॉल्व हो हाँ सके जी, हाँ उनका। जी, बिल्कुल। देखिए हुँ, बेसिकली क्या होता है ना कि किसी भी एक बीमारी को हील करने में हुँ, एटलीस्ट 5, 7, 10 आसन चाहिए, बिल्कुल। 2-3 हुँ, प्राणायाम हुँ, चाहिए हुँ। एंड नॉट पॉसिबल कि हम लोग यहाँ डेमो भी दें। हाँ, आप ओके। कहोगे कि सर इतनी सारी बीमारी, इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल, आप कहते हो ये 4 कर लो आप ठीक हो जाओगे। हुँ, रीज़न योग आपको बैलेंस करता है। बैलेंस इन द सेंस कि अभी लाइक मैं आपसे पूछूँ कि बीपी कोई बीमारी है? हुँ, हाई बीपी बीमारी है ना, हुँ, लो बीपी बीमारी है। बीपी तो बीमारी नहीं है, आप में भी है, मुझ में भी है। शुगर शुगर भी कोई एग्ज़ैक्टली बीमारी हाँ, नहीं है, ठीक है। नींद आना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत सोना और बिल्कुल ना सोना बीमारी है। राइट, भूख लगना बीमारी नहीं है, लेकिन राइट। पूरे दिन भूख लगना, 3-3 दिन भूख ना लगना ये बीमारी है। तो इस डिसबैलेंस को बैलेंस करने का काम योग का है, और उसमें पर्टिकुलर 4-5 आसन के साथ भी आप चलोगे तो पर्टिकुलर पॉइंट को हील करेगा, और वो हील हो जाएगा तो आपकी बीमारी शॉर्ट आउट हो गई। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये 4 आसन, 2 प्राणायाम, 2 आसन, 3 प्राणायाम, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर उस पॉइंट को हील कर देगा, आप स्वस्थ हो जाओगे। बिल्कुल। और योग से स्वस्थ होना बहुत ईजी है, अगर हुँ। आपने सही से योग किया है तो।